जितनी विमेन के साथ वो सोया था सबको ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल के कवर को जब खोला उसके अंदर लड़कियों के बाल इतने इतने काट के रखे हुए थे उसने। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था। आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग करते हैं, ओनर हो। कैसी है दुनिया? दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलता है। तो ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं आपके पास? एक डॉक्टर आई हमारे पास, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी, उसकी सेक्रेटरी थी 17 साल की। कोई फनी केस पूछना? ये बहुत साल पहले की बात है। अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, आप इनको कैसे हायर करते हो? हाउसवाइफ्स हो गई, हम इनको एज इन्फॉर्मर रख लेते हैं। पूरे देश में कितने इन्फॉर्मर? वो हम कैमरे भी नहीं बोल सकते। सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर के? मेड्स। यस। मेड से कैसे पूछ लो? देखो हम डिटेल मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकते। हाँ। देखो हम डायरेक्टली पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए। तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है ना। वो तो हमारा टॉप 3 कैटेगरीज क्या रहेगी? हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी, शी यूज्ड टू फील, जब वॉशरूम जाती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। देखो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, आपको आदमी दिखाई दे रहा है? कोई वियर्ड रिक्वेस्ट आई हो क्लाइंट? बट बॉलीवुड सेलेब्स के भी केसेस आते हैं आपके? बहुत आते हैं, और बड़े बड़े नोन, वेल नोन। कभी ऐसा कोई हुआ है सर कि समझो कि पुलिस से केस सॉल्व नहीं हो रहा है, या पुलिस ने आपको इन्वॉल्व किया कि आप हमारे साथ मिलके इन्वेस्टिगेट करो, तो ऐसा होता है कभी? ऐसा बहुत बार होता है। पुलिस पर्सनल जो होते हैं उनके पर्सनल केसेस होते हैं, जो कि मैंने बताया आईपीएस लेवल तक की ऑफिसर के केसेस, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरीज हैं, बोले थे आप, ठीक है। प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरीज, दे डू नॉट ट्रस्ट देयर सिस्टम, दे कम टू अस, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो कि अभी वी रिसेंटली डिड वन प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन फॉर अ चीफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, राइट। सो हु वाज अ ब्यूरोक्रेट, उनकी बेटी के लिए, एंड कमिश्नर ऑफ दैट सिटी वाज हिज नेक्स्ट डोर नेबर, राइट। कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दैट सिटी वाज नेक्स्ट डोर नेबर, बट उसको नहीं बोला। अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उनको नहीं बोला, हमारे पास आए, राइट। तो पर्सनल केसेस में क्या होता है कि अपने सिस्टम में अपने आप को कोई एक्सपोज नहीं करता है, ठीक है। वो ऐसे पर्सन को ही लोग हायर करने आते हैं इनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें, राइट। सो वो हमारे पास ट्रस्ट करके हमारे पास आते हैं, हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब पर्सनल लेवल पे पुलिस आपको ऑफिशियली तो हायर नहीं करेगी किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को, ठीक है। जैसे हम अपने इन्फॉर्मर्स बनाते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है, वैसे पुलिस हमें यूज़ करती है कई जगहों पे अनऑफिशियली। आप उनके इन्फॉर्मर हुए, मतलब हाँ, वैसा यू कैन से दैट इन अ वे, ठीक है। तो जिन पुलिस पर्सन से हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, जो हमारे कभी काम आए हैं, ठीक है, हम उनके काम आते हैं। कई जगहों पे जाके उनकी हेल्प करते हैं, जहाँ पर उनका अपने स्टाफ शॉर्ट पड़ जाता है, वहाँ पे जाके हम हेल्प करते हैं। एक केस ऐसा हुआ था जहाँ पे हमने, एक इंश्योरेंस एजेंट था, इंश्योरेंस एजेंट नहीं था बेसिकली, एक ओल्ड एल्डरली कपल था। वो एल्डरली कपल को एक गैंग जो लोगों को ये बहाना देगा कि आप की अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में इतना इन्वेस्ट करो, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ऐसे करके उस कपल के 75 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। धीरे धीरे करके लेते रहे कि आप आरबीआई की पॉलिसी है, आईआरडीए की पॉलिसी है, आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 75 लाख रुपीज़ ले लिए। जब उनकी उस एल्डरली कपल की सिर्फ एक ही डॉटर थी जो मैरिड थी, अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली में, जब उसको पता चला कि फादर को और मेरी मदर को ऐसे करके ले लिया उन्होंने, तब बिना उन ब्लैकमेलर्स को पता लगे उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि हम इसको हैंडल करेंगे, मतलब हमें केस को हैंड ओवर किया। हमने क्या किया, उनको पता नहीं चलने दिया उन चीटर्स को कि हमारे हाथ में केस आ चुका है। हमने उस एल्डरली कपल को बोला, उससे नॉर्मली बात करो, ऐसे करते हो, ठीक है, लेकिन इस बार आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराओगे, ठीक है। आप जो है ना उनको बुलाओगे यहाँ पे कि वो यहाँ पे आके अपना पैसा लेके जाएँ, ठीक है। कैश में हम पैसा देने को तैयार हैं, कैश में। ये लोग नॉर्मली फंसते नहीं हैं इस बेट में, ठीक है, लेकिन वो इतने टाइम से पैसा जमा कर रहे थे, इस एल्डरली कपल के ऊपर उनको ट्रस्ट हो गया था, और उनको ये लगता था कि ये तो एल्डरली कपल है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन जब हमने वो सिचुएशन बिल्डअप करी तो उनका आदमी आ गया, बट ही वॉज आर्म्ड, राइट। सो हाँ, ही वॉज आर्म्ड, ठीक है। अंदर रख के आया था अपने वो लोकल पिस्टल रख के आया था। तो आया वहाँ पे और उसको पहले कैश हैंड ओवर किया। हमने उसका स्टिंग ऑपरेशन बनाया पूरा कि वो कैश लेके जा रहा है। निधि जो है वो उसकी डॉटर बन के वहाँ पे उन एल्डरली कपल की डॉटर बन के गई, और हाँ, और निधि ने कैश दिया, निधि ने कैश काउंट कराया, और निधि देख रही है कि सामने उसके पास गन रखी है, एंड देन ही वाज काउंटिंग द कैश। क्या उसका हमने स्टिंग ऑपरेशन वगैरह बना लिया, और हमने अपने 12-13 इन्वेस्टिगेटर्स को बाहर खड़ा किया हुआ था घर के चारों ओर सराउंड करके कि भाग ना पाए कहीं से, ठीक है। तो जैसे ही उसने कैश काउंट किया, हमारा स्टिंग ऑपरेशन बन गया, एविडेंस कलेक्ट हो गया, ठीक है, वैसे ही सारे इन्वेस्टिगेटर्स अंदर आ गए, और अंदर आ गए हमने पुलिस को कॉल कर लिया, पुलिस भी आ गई।
लेकिन ये तो सिर्फ पैसे कलेक्ट करने आया था, ठीक है। अब इसको भेजा किसने था? जो लोग पैसा कलेक्ट करने वाले थे इससे, जो पैसा लेके जाने वाला था, वो एक मेट्रो स्टेशन पे इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। इससे हमने पता किया वो कहाँ पे वेट कर रहे हैं, उन दोनों को उठाया, ठीक है। फिर उन दोनों को उठाया तो जो वो दो लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो मेरी सारा काम बहन हैंडल करती है एंड शी स्टेज इन अ विलेज। तो वहाँ पर उस टाइम पे अब विलेज पे रेड करने आया था, उसकी सिस्टर को उठाना था, क्योंकि सारा जो सूत्रधार थी वो वही थी। Oh, she was the main. या शी वाज द मेन कल्प्रिट, मेन एक्यूज्ड, उसको उठाना था। अब पुलिस के पास फीमेल कांस्टेबल नहीं थी उस दिन, तो निधि became the constable and she went along with the police to pick her up from there। और रात को 4 बजे उनके यहाँ रेड करके, ठीक है, उसको पुलिस के साथ जाके उसको लेकर आए, उसको बुक किया केस में। फिर उससे किसी तरीके से उनकी हमारे क्लाइंट की रिकवरी कराई, उसको बेल नहीं होने दी काफ़ी टाइम तक, तब उसकी रिकवरी हुई। थोड़े बहुत पैसे की रिकवरी, सारे की नहीं हुई, लेकिन काफ़ी पैसे की हो गई रिकवरी। जैसे इट वॉज हैंडल्ड। तो कई बार आपको अब कहीं पे जैसे काउंटर फीटिंग की रेट्स होती हैं, कहीं पे नकली माल बन रहा है और आपको रेड करानी है कहीं पे, तो आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है और पुलिस को आपकी ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। एक पर्सन का केस किया था जो लॉयर था और फेरोशियस लॉयर था लखनऊ का। उसने, वो हमारी क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने, वो तो ब्लैकमेल इतना फेरोशियस था कि उसके पेरेंट्स को वीडियो भेजता था और व्हाट्सएप पे भेजता था, देखो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है मेरे साथ, और फिर भेज के व्हाट्सएप पे डिलीट फॉर एवरीवन कर देता ताकि वो रख ना पाए उसको। पेरेंट्स को दिखा दिया, उस लड़की कहीं पर पेरेंट्स ने सीक्रेटली शादी फिक्स करी, उसके हस्बैंड को पता करके उसको भेज दिया सारे, उसका रिश्ता उड़वा दिया। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डिमांड, यू नो, ही यूज्ड टू डिमांड कि मुझे इसकी छोटी बहन को भी मेरे पास भेजो। सेक्सुअल फेवर्स। सो जब हमने उसको, हम उठा के लेकर आए उसको पुलिस ने, पहले उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन करी, पूरा उसका बैकग्राउंड रिसर्च किया, सब कुछ किया। फिर एक पर्टिकुलर डे पे जब अपने घर पे अवेलेबल था, तो हमने पुलिस का जाकर उसके घर पे रेड करी, उसके सारे लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड सब उठा के ले आए। तो जब उठा के लेकर आए तो उसमें भी ऐसे ही था, उसमें भी 7 गर्ल्स की हमने वीडियोज़ निकाली उसके लैपटॉप। फेरोशियस लॉयर। और उसने तो क्या किया हुआ था कि उसके, हम रात को 2 बजे उसे गाँव में गए, 6 घंटे का रास्ता था लखनऊ से उसे गाँव का, वहाँ पर उसे गांव में गए, उसे गांव में जाके उसने ईंटों के पीछे मेमोरी कार्ड छुपा रखे थे, कच्ची ईंटें जो होती है घर में, वहाँ से उसके मेमोरी कार्ड निकाल के लाए। ये कैसे पता चला? उसने बताया जब पुलिस के तो तरीके होते हैं ना पता करने के। पहले तो पुलिस में आया बड़ा उसमें कि मैं लॉयर हूँ, आप मेरे संग कैसा कैसे कर सकते हो। पुलिस हैव देयर ओन वेज। फिर तो उसका सारा लॉ निकल गया था वहाँ पे, और फिर उसने सब कुछ खुद ही बता दिया। और फिर देन वी कुड सेव अवर क्लाइंट। जब वो उस दिन पुलिस स्टेशन से जा रही थी क्लाइंट, ठीक है, उसने इतना थैंक्स बोला, आई कैन टेल यू, उसके चेहरे पे इतनी स्माइल थी, इतने खुशी के आंसू थे कि वो जो किक देता है ना आपको, वो चीज़ कोई इस दुनिया में कोई चीज़ किक नहीं दे सकती आपको। करेक्ट।